हेलो। संडे आप लोगों का खत्म और हमारा शुरू हुआ है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केपचो केड़ो हाले। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है कि इंसान क्यों शक करता है और क्यों अपने दिमाग के दरीचे नहीं खोल सकता। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, तो हम सारी क्लास को इकट्ठा करते हैं कि पता नहीं क्या कर रहे हैं संडे को। कुछ लोग अच्छा, मैंने ये बताया नहीं कि टाइम चेंज हो गया है। मेरे यहाँ इस वक्त 1 घंटा और पीछे हो गया है और मेरे जो है वो 12 बज रहे हैं और आप लोगों के वही सेम टाइम है। यहाँ वहाँ टाइम चेंज नहीं होता क्योंकि सूरज नहीं हटता, टाइम से निकल जाता है। यहाँ सूरज जो है, सूरज भाईजान जो है देर से आते हैं, 1 घंटा देर हो जाती है, तो बहुत अर्ली हो जाता है। इसलिए फिर कोशिश करते हैं लोग कि सूरज भाईजान का वेट करें, 1 घंटा डिले कर दें। तो टाइम इज जस्ट दैट कि आप जब मर्जी जैसे मर्जी चेंज कर दें। तो इसलिए टाइम का कोई लेना देना नहीं है यूनिवर्स से। वो अपने हिसाब से अपनी ताकत से चलता है। हम लोग जो है कुछ भी चेंज कर देते हैं। हेलो, सलाम जी सलाम। मैंने वो भेजा है, अगर आप आ सकते हैं आज तो प्लीज आइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से, आपकी दुआ से। ब्लैक ब्लैक ओह, मैं समझी कह रहे ब्लैकबेरी, ब्लैक ब्यूटी। या थैंक यू सो मच। सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि मुझे पता है कि मैं इतनी मतलब इतनी क्या खूबसूरत नहीं, अच्छी हूँ, क्यूट हूँ। और खूबसूरती का मेयार जो है, ब्यूटी का मेयार जो है वो डिफरेंट है। और लेकिन क्यूटनेस की अपनी एक कहानी होती है, यू नो। वेल, बहरहाल आज हमारी जो सेशन है वो है शक का बीज। जब हम डाल देते हैं, हाय उर्फिया, मैंने वो भेजा हुआ है, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, कल उसने फजूल कर दिया। इस्लामी इश्क। तो आप जो है कबूल कर लो, ठीक है, और आओ। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं क्योंकि मैं जब रेहान साहब कुछ काम कर रहे होते अपनी कंट्री के लिए, तो मैं बार बार लोगों को ये कहती हूँ कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, ठीक है। क्योंकि हम लोग कुछ नया, कुछ सही करने का मतलब हर इंसान सोचता है, अपने कुछ घर तक सोचता है, कोई मोहल्ले तक सोचता है। मतलब मोहल्ले में लड़के भी होते हैं ना, बहुत ज्यादा फेवर करते हैं कि यहाँ पानी आना चाहिए, यहाँ बिजली नहीं है, तो वो लोग बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं। कुछ लोग मोहल्ले से निकल के थोड़ा सा और चौड़ा हो जाता है और कुछ और चौड़ा हो जाता है। तो बहरहाल ये सारी सिचुएशन है कि हम हर इंसान सोचता है कि अपने हिसाब से कि क्या अच्छा होना चाहिए, क्या बुरा होना चाहिए। तो अगर शक का बीज बो दिया जाए, तो कल मैं इत्तेफाक से ही कह रही थी ना उर्फिया कि जब इंसान लर्न करता है, बचपन का जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो क्या कहा था कल मैंने, हाय रूबी, इत्तेफाक से मैं अपना शो देख रही थी तो मुझे बात याद आ गई, तो मैंने कहा चलो आज इसी पे ही बात करते हैं। क्या हाल है रूबी? हाँ, तो वो आपके जड़ों में बीज बना के खड़ा हो जाता है और शक जो है आपको बिलीव और नॉट टू बिलीव के घेरे में डाल देता है। आप चाहते हो कुछ सीखना, मगर आपकी जो तरबियत होती है वो आपको सीखने नहीं देती कि कुएं से बाहर आपको समंदर भी है। तो मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें भेज दी थी इसीलिए। और मजे, हाँ मजे हैं। अच्छा, रियाज बड़ी कोशिश करता है। मजे में मैम, ओके ग्रेट, ग्रेट। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कोशिश करते रहो, इंशाल्लाह एक दिन तुम कामयाब होगे। इकबाल, इकबाल, रियाज, ठीक है। और हर एवरी टाइम तुम ट्राई करो, मैंने भेजा हुआ लिंक और तुम उसको
कर सकते हो, आ सकते हो। और तुम्हारा असल में कैमरे का प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा कैमरा कहीं फिक्स हुआ हुआ, उसको खुलवा लो। जब उसको खुलेगा तो तुम मुझे कनेक्ट हो सकोगे, क्योंकि तुम मुझे वाईफाई तो तुम कनेक्ट कर जाते हो, लेकिन वो कैमरा है ना, वो तुम्हारा ऑन नहीं होता। ये प्रॉब्लम हो रही है, समझे तुम? तो कौन कौन है जो आ रहा है मेरे पास आज, और नगमा कहाँ है? अच्छा, यहाँ पे टाइम जो है वो चेंज हो गया है। अभी मेरे पास जो है, यूजुअली मैं 1 बजे प्रोग्राम करती थी, अब हमारे पास 12 बज रहे हैं। हम कभी भी टाइम चेंज कर सकते हैं, हमारे मर्जी, हम जो मर्जी करें। ठीक है। तो इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, तो क्लास तो एक्चुअली हमारी मेन जो टारगेट है हमारा, वो है आपकी हेल्थ और आपका ब्रेन, जो पाकीज़ा, साफ सुथरा और ग्रेट सोच रखता हो। हेलो प्रीटी लेडी, हेलो जैनब, आई नीड यू। ओके, मैसेज तो मिल गया होगा ना? हाँ। मैं आ रहा हूँ। ओह ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, प्लीज आइए। अच्छा, कल हमारी मेरे मैं तो भूल गई थी, मैं तो भूल जाती हूँ, क्योंकि मैंने यही सीखा है अपने बहुत ही ग्रेट थॉट्स के जो मालिक है, टीचर्स जो हैं, वो आपको शांत करते हैं, आपको सुकून देते हैं, आपको कहते हैं कि भूल जाइए, इट्स ओके। जब तक आपके पास कड़ा मुकाबला नहीं होगा, तब तक आपको जिताने के लिए यही लोग होते हैं, और कड़ी आपको सजा के तौर पे सामने आना पड़ता है। और ग्रेट 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 ग्रेट। तो मुझे मैं शांत तो सुकून में थी, लेकिन सबने बहुत ज्यादा कल जो कह रहे हैं, सबने कहा कि क्लास बहुत अच्छी जा रही थी, तो वो मिस कर दी किसी ने आकर। तो मैंने कहा कि मैं इसका क्या कर सकती हूँ। और सबने मेरी बहुत तारीफ की और मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं किसी भी, या तो मैं अपनी को सब्जी मंडी लगा के बैठी हूँ, तो ठीक ठीक है, बनता है, टोकना बनता है, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग माई टाइम एंड नॉलेज। और मैं बहुत ख्याल रखती हूँ सब लोगों का, और के भी सब लोगों की हेल्थ। मैं अपने दोस्तों का, मुझे बीमारी है ये, बीमारी है ये, कि मैं सबकी हेल्थ के पीछे लग जाती हूँ, कहती करो करो करो। कल रात मैंने टाइम चेंज से हो गया था, तो मैंने, मेरी दोस्त ने फोन कर लिया था, तो मैं उठ गई, उठ के उससे तकरीबन 2 ढाई घंटे बात की थी मैंने। और उसको कहा, पहले तो उसको जलीलो ख्वार किया फोन पे, और उसके बाद फिर मैंने कहा कि भाई मूंग की दाल सब खा रहे हैं, तुम भी खा लो, खुदा का वास्ता तुम्हें। खैर, तो मतलब कि मैं, मतलब पीछे लग जाती हूँ, और मुझे फिक्र होती है सब लोगों की। और मुझे मेरी दोस्त ने क्या देना है, सिर्फ दुआएं दे सकती है, प्यार दे सकती है, और समझ सकती है कि मैं उसकी फेवर में हूँ। तो आज मैंने लिंक भेजा हुआ है, ट्राइयां कर लो भैया, 7 7 आ रहा, 7 7 नजर आए। जब ऐसे नंबर मुझे दिखाई देते हैं, तो मैं फौरन खुश होती हूँ कि वाओ, that's a great number, and somebody is telling me we are with you, so don't worry about anything, you know. तो चले बस तरीका शुरू कर लेते हैं, और मैं बता देती हूँ कि कैसे करना है। कुछ नए लोग आ जाते हैं, या एटलीस्ट देखते हैं, और पता नहीं, मैं दिखाई दे रही हूँ कि नहीं, ब्लैक ब्यूटी कह के चले। नहीं कौन है? हाय रूहानी बानो साहिबा की कुछ नया नाम, ये कौन है? हेलो जैनब, हाय जैनब, हाय। हेलो, क्या हाल है? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। हाँ, मैं काफी ठीक हूँ, बेहतर हूँ, और थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब तो हुई थी। वो इसलिए हुई थी कि जब ना जैनब मुझे कुछ कहेगी ना, तो मैं कहूंगी है ये मुझे पहचानती नहीं है, यू नो। यस। ये मुझे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वरना मुझे कोई भी कुछ भी कहता है, आई डोंट केयर, यू नो दैट, आई डोंट केयर एट बिल्कुल। ऑल। बट अगर जैनब मुझे कुछ कहेगी ना, जिसको मैं ओन करती हूँ, और जो मुझे हम्म, जानती है, तो फिर मैं सोचूंगी कि क्या हुआ है मेरे भैया।
तो क्या फ्रॉम पाकिस्तान ग्रेट आई एम जफर इकबाल। जफर इकबाल अपना वाला म्यूजिक वाला फोटो नहीं है, नहीं फ्रॉम पाकिस्तान। ओके ग्रेट। ये भी हाँ शर्मा रहे होंगे लड़कियों की तरह। नहीं, अगर हमारे ये जफर इकबाल वो वाले नहीं है, क्योंकि आई एम जफर इकबाल फ्रॉम पाकिस्तान बता रहे हैं, तो दैट मीन्स ही इज नॉट द सेम पर्सन, इज द डिफरेंट वन। और ये है मुसरदा टोपी वाले। अच्छा नो नो नो, हाँ वगैरह, नो नो नो, ही इज नॉट द सेम पर्सन, राइट। तो मैं शुरू करवा दूं है ना, और फिर आप जी बात। तो गहरा सांस आप भी लीजिए। लेते रहे, गहरा सांस पूरी सीने में भरनी है आपने ढेर सारी, ताकि जितने वॉल्स हैं आपके वो क्लियर हो जाएं और बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। और बराबर से आपको हवा जो जा सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को 10 मिनट्स करना है। आज हमारे साथ सिंगर भी हैं, उज्मा का कैमरा बंद है। उज्मा तुम्हारा कैमरा क्यों बंद नजर आ उस्मा की कल मैंने नात सुनी थी, उस्मा ने बहुत प्यारी नात पढ़ी कल, ये ऑनलाइन थी किसी और शो में, रहा? हाँ हाँ और बहुत प्यारी इनकी आवाज है, और नातें तो क्या कमाल पढ़ती हैं, बस बंदा हाँ। वहीं रुक जाता। जनाब इनका प्रोग्राम देखना, मैंने इंटरव्यू किया इनका। अच्छा हाँ, अच्छा, मैं देखूंगी। वो क्या नाम है, उज्मा तुम्हारी फोटो नहीं आ रही भैया। हाँ, अपना कैमरा ऑन करो। यहाँ पे नजर आ रही हो मगर वहां पे दिखाई नहीं दे रही है, पर चक्कर क्या है। अच्छा हाँ जैनब बोलिए, मैंने शुरू तो करवा दिया है, अब आप बोले क्या बोले। ये कल फिर मैं तो वहां से चली गई थी जब बहस शुरू हुई थी, मुझे नहीं पता कल आगे क्या हुआ। अच्छा देखा था बाद में प्रोग्राम। कंप्लीट नहीं किया था मैं, कल वैसे देख रही थी लेकिन एंड पे मेरा, मैं कुछ मसरूफ हो गई थी, तो जहाँ पे आप बात कर रही थी ना वहां बुखारी से, उसमें थोड़ी बहस शुरू हुई, तो फिर बस उसके बाद मैं फिर अपने काम में लग गई, फिर रह गया मेरा, एंड से नहीं देखा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ जी ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम्म असल में बहुत सारे मुझे मैसेजेस जब मैं उठी थी सुबह 5,000 मैसेजेस आए थे। और क्योंकि मुझे ये फांसी दे दी जाती है ना कि आपके पास ईगो नहीं है, आप नाराज नहीं हो सकती, आप इंसान हैं मगर आप फरिश्ते की तरह जिए, ठीक है। हम्म तो मैंने कहा ठीक है, मैं उस तरह जी लेती हूँ, कोई मसला नहीं। इस तरह जीने में मैं सीख जाऊंगी, बार बार के खंजरों को सहकर जीना सीख जाऊंगी कि एंजल्स कैसे रहते हैं, राइट। आई एम लर्निंग हाउ टू कंट्रोल मोर एंड डीप एंड बड़ा, यू नो। यस तो वो बड़ा मुझे मतलब लेकिन मैं बड़ी हैरान हुई थी, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे, मैंने कहा ये क्या हुआ, कुछ नया हो गया, प्रॉब्लम आ गई है। तो फिर सबने अपनी अपनी कंप्लेंट्स लिखी हुई थी और सबने गिला किया हुआ था। और ज़ुहैब इज हियर। हाय ज़ुहैब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसी लोग हैं आप? वो ठीक एक ठाक हैं? कितने प्यारे अस्सलाम आपको लगते वालेकुम। सलाम अलैकुम ज़ुहैब, कैसे हैं, ठीक हैं? कैस अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे ना एक चीज याद आ रही है, मुझे सुनाने थे, मुझे भूल जाएगी। हम बचपन में सुनते थे, शिकवा न कर गिला न कर, ये दुनिया है प्यारे, यहाँ गम के मारे तड़पते रहे हैं तड़पते रहेंगे। शिकवा गिला की तो बात ही कोई नहीं है। हैं। हाँ, माशाल्लाह। क्या कह रहे हैं ज़ुहैब। ये बड़ा अच्छा पीछे का व्यू है ज़ुहैब, इट्स अ होम और योर लैंड। यस मैम, ये मेरा घर है। ये सी व्यू वाला घर घर तो के नहीं। घर के बाहर लॉन है, तो वहां बैठा हुआ। वाओ नाइस ब्यूटीफुल। हम्म तो तो सोचा आपसे बात कर लूं, टाइम हो गया था क्लास का। प्लीज 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 बोलिए। तो मैम वो कल मैंने सुना था, वो काफी मुझे भी अफसोस हुआ, मतलब कि वहाब साहब को ऐसे कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो आपने
जो चीज़ें आपने बताई है वो प्रैक्टिकली सबको पता है, और ऑलरेडी सबके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है। मगर ये एग्जैक्टली। है जो जिसके साथ ज़्यादा मतलब कि वो जो आपने चीज़ें बताई जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है तो उनको ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। हाँ, बिल्कुल। तो वो असल में मुझे वो कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो कोई सवाल करते, सवाल आके कर लें, कोई मसला नहीं। बस उन्होंने ये कहा ना कि बंद करें, तो मैं उसमें बड़ी हैरान हुई हम्म, कि मैं क्या शुरू कर रही हूँ, उनके चैनल से मैं क्या कर रही हूँ कि जिसको मैं बंद करूँ ना। तो उन्होंने जी फिर बिल्कुल। रिलीजन की भी बीच में बात की थी, विच इज मेरे लिए हैरत। मैंने कहा मैं तो सांस करवाती हूँ जो आप ले रहे हो, सांस नहीं तो कुछ भी नहीं, राइट? जी बिल्कुल। ठीक है ना? तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ सांस सिखाती हूँ, तो रिलीजन के खिलाफ क्या कर रही हूँ भाई मैं? दैट इज सो अमेजिंग फॉर मी कि एक पढ़ा लिखा इंसान, बहरहाल वो मेरे बहुत, मैं उनको वो समझती हूँ कि वो बहुत, मैं समझती रहूंगी जो मैंने बोला है। और हर इंसान अंदर से अच्छा होता है, गलत फहमियां हो जाती हैं, शक का बीज बो जाता है और नहीं बिलीव करते। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई अमेरिकन गोरा आकर आपको हम्म, तमीज सिखाने लग जाता है, आप फौरन तमीज सीख जाते हैं। और जब आपका अपना जाति कंट्री से बहन भाई कुछ बता रहा होता है तो उसको निग्लेक्ट किया जाता है, तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। हाँ, मैं आ गए। मैं तो इनके हमेशा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत सारे फोन आ गए थे और बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे कि और फिर मैंने इसीलिए फिर मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं क्या है। सारे कुट्टी करके बैठ गए थे वहां से, ये लो। वालेकुम सलाम रहानी जी, वालेकुम अस्सलाम वहाब जी। तो क्या कह रहे थे जोहेब, फिर आप क्या कहेंगे? कहना अभी तो ना, यही है कि हाँ, मतलब कि बंदा जो है वो पहले उसको उन उन चीज़ों को अपनी लाइफ में जो है वो देखे, एक्सपीरियंस करे, फिर वो हाँ, दिस क्लेम इज, करे कि वाकई ये चीज़ गलत है या सही है। हाँ, मतलब कि हाँ, वो बेहतर होगा, प्रैक्टिकली उस चीज़ को आप पहले अप्लाई करे अपनी लाइफ में, उसके बाद जो है वो क्लेम करे ये चीज़ गलत है। मैं आपके साथ डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री करना तो अच्छी बात है, ये तो लाइफ में होता रहता है। काफ़ी चीज़ों टीचर से अपना बंदा डिसएग्री करता है, काफ़ी जगहों पे अपने वालिदैन से डिसएग्री करता है, क्योंकि उसमें कोई गुनाह तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं है, मगर पहले उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में यूटिलाइज़ करें। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा। हाँ, नहीं ये बहुत अच्छा है, वेरी गुड। एक्चुअली यही प्रैक्टिकल की बात तो यही है। और आई बिलीव ऑन प्रैक्टिकल। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसको तजर्बा नहीं करेंगे, तो आप वो एहसास भी नहीं हासिल कर सकते ना कि आप लोगों को जो है क्या हुआ नाकाम हाँ बोलो, क्या कह रहे हो आप? एक मैं सेकंड, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी, आए जल्दी प्रैक्टिकल ओ से मेरे ज़हन में बात आई। मेरे खिलाफ। कोई आपके खिलाफ नहीं हो सकता, मिसअंडरस्टूड हो सकता है। और आपसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी पूरे सारी क्लास आपसे मोहब्बत करती है, तो वो गिला कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं, प्यार करते हैं आपसे। डोंट वरी, डिसएग्री करना इज हेल्थी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और आप नजर यस, लगा रही हैं क्या? क्या कह रहे? नाराज़ लग रही हैं, मैं नाराज़ लग रही हैं, कुछ गलत कह दिया नहीं, मैंने। वो असल में एक जुमला बड़ा अजीब सा था। एक तो रिलीजन के बारे में था और जो दूसरों को हर्ट कर सकता था, और दूसरा ये कि आप इसको अभी इसी वक्त बंद कर दें। ये दो जुमले बड़े अजीब से थे, वरना मैं तो सबको कह, बड़े सख्त हाँ ये जुमले थे। खास, अजीब नहीं थे, हाँ। सख्त थे। तो वो उसके ऊपर काफी लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया और मुझे मैसेजेस किए। मतलब डिसएग्री बिल्कुल करना चाहिए, मैं खुद करती हूँ डिसएग्री, राइट? डिसएग्री करना कोई बुरी बात नहीं है। अभी जैसे कि जोहेब ने कहा है कि हम नहीं मानते, ना मानो, ठीक, कोई मसला नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो ये दो जुमले जो थे वो अफोर्डेबल नहीं थे और सबने उस पर ऑब्जेक्शन किया। हालांकि कल मैंने कह दिया था कि मैं जो हूँ ओ नो नो नो, ये कह रहे हैं
किस बात पे कह रहे? ओह नो नो नो, अस्सलाम ब्यूटीफुल। ये भी चलता है ना साथ में। मैं ऑनलाइन आ जाऊं? बिल्कुल आप आ सकते हैं। आज लिंक ठीक है। क्या मैं तो अच्छा, मैं जानना चाह रही हूँ आखिरी बात करके। हाँ हाँ प्लीज गो हेड। मैं बात बताना चाह रही थी कि मेरी एक पेशेंट का, मैं आप जैसे आप एक जिस तरह मेरे पास पेशेंट्स आते हैं ना वेट कम करने के लिए, एक मेरी पेशेंट ने ये एक्सरसाइज की कपालभाति और अनुलोम विलोम। उस टाइम मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं थी, ये 1.5 साल पहले की बात है। तो मैंने उससे पूछा तुमने कैसे इतना वेट इतनी जल्दी लूज कर लिया, मतलब ऑलमोस्ट 10 केजी उसने लूज किया और कंसीव भी कर दिया। तो उसने मुझे बताया कि ये एक्सरसाइज है, आप इसको नेट पे देख लीजिएगा, तो आप अपने पेशेंट्स को बताइएगा। तब भी मुझे लगा कि नहीं, लेकिन जब मैंने खुद किया प्रैक्टिकली, जब आप इस चीज़ को करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बगैर आप किसी की सुनी सुनाई बात पे आपका आधा ईमान होता है, पार्शली आप बिलीव कर रहे होते हैं कि हाँ पता नहीं ठीक कह रही है या वैसे ही कह रही है। तो जब मैंने खुद उसको प्रैक्टिस किया, अब मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ। आज भी मेरे पास एक 107 केजी की पेशेंट आई जिसको प्रॉब्लम हो रहा था कंसीव करने में, तो मैंने उसको ये एक्सरसाइजेज बकायदा लिख के दी, समझाई और उसको बोला कि तुम ये स्टार्ट करो, क्योंकि तुम अभी दौड़ने के काबिल नहीं हो। इतना ज्यादा जब वेट होता है ना पेशेंट का, वो जॉगिंग करती है, दूसरे दिन ढह जाती है कि मैं मर गई, मेरे जिस्म में दर्दें शुरू हो गई, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं दौड़ा जाता। तो मैंने उसे कहा कि आप स्टार्ट इधर से करें, सांसों से, तो आपको बेहतर होगा। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ गायनाकोलॉजिस्ट। बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है, आप लोगों के हर किसी को अपना शेयर करना चाहिए। तो वेट कंट्रोल में और मेंटल रिलैक्सेशन में इन एक्सरसाइजेज का बहुत रोल है। बिल्कुल थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। और ये ना आए तो मेरी जिंदगी में खुशी नहीं आ सकती है। थैंक यू सो मच। आपके प्यार मोहब्बत का बहुत खुशी होती है, आप आते हैं और कहते हैं मोस्ट वेलकम, योर शो इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल अबाउट योगा एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह इज बैक। कौन कौन बैक है? ओके आपकी आवाज वकाली रूहानी है। रिमेम्बर गुल अहमद, अच्छा शो भी आ रहे, ठीक है। गुल अंकल के हैं, ये क्या है? सिंगर आ गई अभी तो। आई कैन सी यू, आई कैन सी यू, लाइट की तरफ फेस कर लें आप। हाय फातिमा, हाउ आर यू? अच्छा किसको कौन कौन भस्त्रिका कर रहा है और कौन नहीं कर रहा? हेलो। हाय उस्मा, कैसी? मैं आ गई। वेरी गुड, शुक्र है। हेलो। पिछले 100 साल से ट्राइयां करते। मैं एक्सरसाइज कर रही थी। अच्छा 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 अच्छा, ग्रेट। अच्छा चलो मैं एक्सरसाइज बता दो इनको, ये वाली ये कर रही हो। गुल अहमद लोन का डेवलपमेंट किया था आपने? भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि क्या किया था। आप एक काम करें, इस वक्त जो मुझे याद है वो ये है कि इससे सांसों को कमाल का आपको ताकत मिलेगी, कमाल की बॉडी आपकी। जो जो नहीं करता प्लीज आज वो भी कर ले। ठीक है, एक्सपीरियंस करें, इसको फील करें। जब तक फील नहीं करेंगे आप मजा नहीं आएगा, और बड़ा मजा आएगा जब इसको करने शुरू करेंगे। इसको 100 टाइम्स करते हैं और इसमें पूरी आपकी बहुत एनर्जी साइडों पे मेक हो जाती है और आप अंदर बॉडी में डालकर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऐसा अनदेखा होता है, जैसे वाईफाई होता है ऐसे ही ये होता है। कुछ चीजें दिखाई देती हैं और कुछ चीजें दिखाई नहीं देती। हवा जो हम सांस लेते हैं वो दिखाई नहीं देती। तो मैं कह सकती हूँ कि दुनिया में हवा नहीं है। मैं लड़ सकती हूँ इस बात पे, कुछ साबित करके दिखाए कि हवा है दुनिया में। तो ऐसे करते हैं।
कैमरा को। क्या कर रही हो? जब रेडी हो जाओ तो बता देना। तो इसको 100 टाइम करते हैं और 100 टाइम करते हैं और जब पूरी उस्मा बच्चों का थोड़ा बच्चे भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे भी कर रहे हैं, वेरी गुड, कल से कर रहे हैं। वेरी गुड, दैट्स अ ग्रेट, दैट इज ग्रेट। मुझे लगता है कि आप एक वीडियो बनाओ बच्चों के ऊपर एक्सरसाइज करते हुए और वो मुझे सेंड करो, क्योंकि अगर हम दिमाग का रिक्शा हट जा बेटा। क्या? अगर हम अपने बच्चों को आज से एक्सरसाइज बॉडी और माइंड की नहीं सिखाएंगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आ रही है आवाज। सुन लेना ये कि एक सेकंड, आवाज गूंज रही है। मैं ये कह रही हूँ कि आज से अभी से अपने बच्चों को प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दें। वो कल का हमारा मुस्तकबिल है, हमारी कंट्री की वो होती है ना, क्या कहते हैं, सुतून, वो है। तो आज अभी इसी वक्त अगर हम उनको ट्रेन करते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं, तो वो कमाल की हमारी पर्सनैलिटीज सामने आएंगी। तो प्लीज थैंक यू सो मच, यू हैव टू मेक अ वीडियो। अगर तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तो वीडियो बनाओ बच्चों की और मुझे भेजो और मैं लोगों को बताऊं कि ऐसे एक्सरसाइज करवाते हैं, इफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब आप कुछ बोलोगी? आवाज आ रही है? हैंड फ्री, हैंड फ्री पहन लो। तो ये आप 100 टाइम 4 टाइम कर लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपकी हेल्थ, माइंड, अजीब सी आपकी ऑरा खूबसूरत सी होने लग जाती है और अजीब सा ब्यूटी आप में आनी शुरू हो जाती है, अजीब ठहराव सा आने शुरू हो जाता है दिमाग में, सब्र आने शुरू हो जाता है। इन एक्सरसाइजेस से पर्सनैलिटी जो है बहुत खूबसूरत हो जाती है, अंदर आपको सुकून आने लग जाता है। ये 100% है। तकलीफें हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपको संभलना, तकलीफ से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। हेडफोन पहन लिए? हेडफोन पहन लिए? ठीक है, तो इसको और ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। हाँ, और ये करती जाओ। ओहो, ठीक है। तुम्हारा माइक बंद है, ठीक है।
हमें प्यार और सेहत करती रहो, हमें प्यार, सेहत और नॉलेज, ये 3 चीजें बांटनी है आपस में। है जिसके पास तो मुझे भी बताए या मुझसे सीख ले। हम लोगों को ये इश्यू नहीं है कि मुझे ये आता है, ये मुझे नहीं आता, इसका नॉलेज है मुझे या नहीं है। अगर आपके पास मोहब्बत और सेहत के लिए कोई इम्पोर्टेंट कोई फॉर्मूला हो या आपके पास कोई कीमती नॉलेज हो तो प्लीज मैं सुनना चाहूंगी और मैं बताना भी चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे बेलौस आती हूँ और मेरा किसी से कोई मुझे मशहूर शोहरत का के लिए मेरे लिए बहुत आसानी है और दौलत कमाने का भी एक बहुत कीमती तरीका आता है। मुझे सारी जिंदगी कमाई है मैंने दौलत, और कभी मुझे उज़मा भी सामने बैठी है, जानती है कि मैं कौन हूँ और कैसी जिंदगी काटी है मैंने और किस कदर दौलत भी देखी है, अपार्टमेंट्स भी खरीदे हैं, ये भी किया है, वो भी किया है। तो सारे काम छोड़कर बिजनेस के मैं ये कर रही हूँ, तो उसकी वजह क्या है? इसको ढूंढने की बजाय हम लोग अगर ये सीख लें कि क्यों कर रही है, वजह क्या है, देखो तो सही क्या नया है, क्या है उसके पास, क्या नहीं है, ठीक है? तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने दिल से वहम या कोई ऐसी चीज आती है तो सवाल जरूर है, करो, करना चाहिए, बहुत जरूरी है। मेरे लिए हर इंसान वह बहुत कीमती है, मैं बहुत उसको रिस्पेक्ट करती हूँ। उसकी शक्ल मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि बहुत अपनायत है वहाब की शक्ल में, और मैं अपना समझती हूँ और वहाब को, और यकीनन वो भी मुझे अपना समझते होंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग आपस में प्यार बांटे और प्यार से ही, जैसे बहन भाई आपस में जिक्र करते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इस सवाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे बंद कराएं कि यहाँ पे आप रुक जाएं, बंद हो जाएं, तो दैट इज थोड़ा सा वो था मेरे लिए। मैं तो खामोश भी हो गई थी तो सबने ही उठ के मुझे वहां आ गया वहां आ गया। अस्सलाम वालेकुम रूहानी जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरे से हमारी तो पहले दिन से भाई वो क्या नाम है रेहान साहब ने लिखा नहीं था थैंक यू, वहां से चल रही है भाई। अच्छा रूहानी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आपको मेरी कोई बात कल की बुरी लगी है तो, क्योंकि मुझे आपसे बहुत प्यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कुछ भी हो जो गलत है सही है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे नजदीक। मेरी आपकी वैल्यू जो है ना वो मेरे उससे ऊपर है, ठीक है? जो मेरे अकीदे, जो मेरी सोच है, ठीक। तो जो आप जैसे महसूस करती है ना, अगर मेरी वजह से आपने बुरा फील किया या कल आपके स्टूडेंट्स ने बुरा फील किया तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूँ सबसे पहले ना। तो मैं फिर थोड़ा सा आपने जो बात की मैं वो भी क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि इस चीज को बंद किया जाए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि आपका जो आई डोंट नो कि वो मैसेंजर के ऊपर बात हो रही थी हमारी, इस तरह क्लियर बात नहीं हो रही थी, तो शायद उसमें गलत फहमी पैदा हुई है कि जो आप बात की थी कि स्टूडेंट जो सीख जाते हैं सुपर पावर उनके अंदर आ जाती है, सिर्फ मैंने उस बात का कहा था कि उस चीज का अगर आप प्रूफ दे दें, ठीक है, तो काफी लोगों का इसमें भला आ जाएगा, दुनिया तब्दील हो सकती है उससे मैं डिसएग्री करता हूँ कि जब तक उसकी मुझे चीज की समझ नहीं आती तो मैं उसको मान नहीं सकता, और ये हर बंदा कर सकता है ना इस चीज से डिग्री। आप मेरे से डिसएग्री कर सकती हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है? तो मैंने अगर जैसे मैं आपसे डिसएग्री करूंगी ना, लेकिन चूंकि मैं आपको जानती हूँ और मैं आपसे मोहब्बत भी करती हूँ, मैं कहती हूँ वहाब बहुत अच्छा इंसान है, तो मैं आपसे खुद से, जैसे मुझे लोग सब सवाल करते हैं, मेरे अपने पर्सनल पे आके सवाल करते हैं, तो मैं आपसे सवाल जरूर करती कि भाई यहाँ मुझे वहां ऐसा नहीं लग रहा। लेकिन हम लोग तो ऑनलाइन है, तो वो क्या है ना कि दो चीजें जो थी वो मैंने तो सह लिया था, मुझे तो आपने कहा कि आपकी ईगो नहीं है और मुझे तो एंजल की तरह बिहेव करना है, और मैंने किया भी, ठीक है। लेकिन दूसरों के पास ईगो और मोहब्बत है मेरे लिए, ठीक है। तो वो मैं जब उठी थी तो सबके बहुत सारे मैसेजेस थे
और उन लोगों को ठीक नहीं लगा था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हम वहाँ आप मुझे बहुत अजीज हैं और मैं आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करती किसी भी किस्म की कभी एक अच्छा इंसान से मैं वो नहीं महसूस कर सकती ना। तो मैंने कहा ठीक है, इस पे हम थोड़ी सी कर लेंगे बात, कोई मसला नहीं है। देखिए रूहानी, इतने लोग हैं इंटरनेट के ऊपर मेरे पास जो मुख्तलिफ किस्म की बातें कर रहे हैं, मैं करने देता हूँ। मैं उस दुनिया के, मैं अपनी उम्र की और जो तजर्बे पे हूँ कि मैं कहता हूँ किसी को रोकना नहीं चाहिए, जो करता है करता रहे, ठीक है। लेकिन मैं क्योंकि आपको सीरियस लेता हूँ, मैं आपकी बात सुनता हूँ, ठीक है, तो इसलिए मुझे जरूरी था कि मैंने कहा आपकी बात मेरे जैसे और भी लोग हैं वो सुने, खास तौर पे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पीएचडी की है। मेरी जो सारी कम्युनिटी है जर्मनी में यहाँ पे, वो सारे साइंटिस्ट हैं। मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो अनपढ़ है, जो रेस्टोरेंट काम करता है इस तरह। अब वो सारे लॉजिक से सोचते हैं। और मेरी ख्वाहिश ये है कि आप अगर जो समझ नहीं पाई कल, अगर कोई और होता, मैं कभी किसी को ना इस चीज के ऊपर रोकूं ना कि ये चीज ऐसी है तो इसको करेक्ट किया जा सके या नहीं किया जा सके। मेरी ख्वाहिश ये है कि आपका सर्कल जो है, जो आपके जो मानने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बढ़ के उन तक जाए जो यहाँ दिमाग से भी सोचते हैं, जो समझते हैं। आपकी फॉलोइंग, जो आपके स्टूडेंट सिर्फ वो ना रहे जो सिर्फ कहें कि आपसे जो भी बात होगी मुंह से निकलेगी हम उस पर अंधा एतमाद कर लेंगे। नहीं, वो नहीं करेंगे, मैं करने ही नहीं दूंगी, क्योंकि सारे पढ़े लिखे हैं। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई ये है, कोई वो है, सब पढ़े लिखे हैं। मेरी टीम में आ ही नहीं सकता और मैं आने भी नहीं देती। 2 लोग थे, उनको मैंने ठाक दिया कि मैं वो काम नहीं करती भाई, नॉलेज लेना तो आ जाओ, और अगर तुम जादूगिरी करना चाहते हो तो आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं इन चीजों को ओन ही नहीं करती। मैं तो नॉलेज देती हूँ, आपकी बॉडी का नॉलेज देती हूँ, आपकी कॉन्शियसनेस का नॉलेज, जो आपका कनेक्शन है गॉड के साथ, जो ऊपर और नीचे दोनों चीजों अलग अलग हुई हुई है, उनको जोड़ने की, यानी कि योग एंड साइंस दोनों को जोड़ने की प्रैक्टिकल कोशिश की। लोगों को समझ आता है और सब कोई ना कोई बड़ा काम कर रहे हैं। आप छानबीन कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड एजुकेटेड लोग। कोई भी ऐसा बंदा नहीं, आप भी तो पढ़े लिखे हैं ना, ठीक है, आप इंजीनियर हैं, तो वाई यू हियर। लेकिन आपके जहन में एक सवाल आया था, बस थोड़ा सा सवाल जो था टेढ़ा सा हो गया था, मतलब कि जो उन लोगों को, मैं तो, आपने मुझे एंजल बना दिया कल, खबरदार ईगो जगाई तो आपने मुझे कराची वाले शो में भी ये मेरे ऊपर किया था कि ईगो नहीं होनी चाहिए, ईगो खत्म करें। आपने भी मुझे ये कहा था, लाइव ही कहा था। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, ठीक है, तो मैंने भी बर्दाश्त कर लिया। मैंने कहा ठीक है। तो कल मैंने इसीलिए आपको कहा क्योंकि आप तो उस्ताद हैं, आप ईगो खत्म करने की बात करती हैं, तो आपके लिए ये मसला नहीं होना चाहिए जिस तरह मेरे जैसे लोग जो नीचे हैं इतने इस लेवल में। मैंने ओन किया उस जुमले को और एंजल का रूप इख्तियार किया। ठीक है, एंजल जो होते हैं उनकी ईगो नहीं होती, तो ठीक है। लेकिन सुबह जब मैं उठी हूँ, ठक 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 5000 मैसेजेस आए हुए थे। जिनको ऑब्जेक्ट हुआ, तो आते हैं लोग, आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते ना, आपको प्यार करते हैं, आपको जानते हैं, ये चक्कर है। वरना तो यहाँ तो लोग गाली भी दे जाते यार। ये आपको याद है मैंने ऑनलाइन लगाया हुआ था जिसपे आपने यूं किया हुआ था, राइट? तो किसी ने भी माइंड नहीं किया। मैंने कहा जाने दो, ऐसी थे, आपको तो प्यार करते हैं, सब लोग जानते हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ है। ठीक है। हाँ, रही बात नॉलेज की और एतबार की, जो मैंने बोला और जो अब मैं बोलूंगी, अब मैं बताऊंगी, और पहले वीडियो लगाऊंगी, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करूंगी और प्रूफ के साथ बात करूंगी। क्योंकि ज़ाहिर है मैंने पहले नहीं सोचा था कि मुझे ये सब बताना है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि माइंड मैसअप हो। दे हैव टू गो लिटिल बाय लिटिल टू टेक केयर देयर बॉडी एंड माइंड। ये मेरा 4-5 4.5 महीने हो रहे हैं, मैं इन लोगों को ऐसे धीरे धीरे ऊपर नॉलेज की तरफ ले जा रही थी कि पहले अपने आप को समझ लें, फिर कुदरत को भी समझ। कुदरत में वहां अनबिलीवेबल, हाँ, अनबिलीवेबल थिंग्स हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन इत्तेफाक से मुझे पता चल गया है और मैं इसको शेयर करना चाह रही हूँ। ये बात है, मैं कितमाय हो जाता हूँ। क्या लिखा है? कह रही है बच्चा है, हो जाता है, कोई मसला नहीं। It's okay.
अच्छा, मजे की बात ये है कि कुछ कुछ ऐसा सामान आ जाता है मेरे पल्ले भी नहीं पड़ता। एक तो पढ़ना मुश्किल, ऊपर से उसको समझना भी मुश्किल है। एक तो मैं रूटीन में वो लैंग्वेज बोल रही हूँ ना, तो फिर बंदा एकदम से पढ़ लेता है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, रफीका हमने तस्वीर फिर बदल दी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि जो मैंने बोला है मैं ऑथेंटिक हूँ और आप मुझ पे हमेशा प्राउड रहेंगे। आई प्रॉमिस यू वहाब, स्पेशली आई एम टेलिंग यू दैट मैंने कभी आकर ये ऐसी बातें नहीं की है। कल भी मैंने जब शुरू की थी बात तो मैंने कहा था मैं ऐसी बातें नहीं करती। भटक जाता है इंसान, क्योंकि जब तक आपको उस चीज का नॉलेज ना हो तो। लेकिन मैं चूंकि उस बच्चों को वार्म अप करने के लिए, माइंड मेकअप करने के लिए, माँ बाप को उनके जज्बात को बढ़ा रही थी कि आप लोग हिम्मत करो, अपने बच्चों को एक्सरसाइज करवाओ, इसके इतने 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 फायदे हैं, ये बता। उसका भी मुझे कोई इनकार नहीं है। मुझे उसके, मैंने आपको बताया भी कि मैंने इस पे रिसर्च के आर्टिकल पढ़े, यूट्यूब की वीडियो पढ़ी हुई है कि इसका कितना फायदा होता है लर्निंग स्किल के ऊपर। अच्छा, मैं रोहानी जी सिर्फ एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आप कहती हैं कि अगर कुछ बातें मैं आपकी एक्सेप्ट कर लेता हूँ और कुछ जो है वो यहाँ पे मसला हो जाता है, वो दो मुख्तलिफ बातें। एक बात होती है आप मुझे कहें ना कि आपके अंदर फर्ज करें गॉड आ जाता है, आपको दुनिया में दूसरी दुनिया नजर आती है या आप दुनिया में घूम के चली आती है, मैं आप पे बात पे एतबार कर लूंगा। उसकी वजह ये कि जो इंडिविजुअल जो आपको महसूस होता है, आपको दिखता है ना, मेरे पास कोई तरीका नहीं है साइंटिस्ट तरीका, साइंस का तरीका कि मैं वो उस चीज को परख सकूं कि वो सही है गलत है। मुझे कोई भी आज आके कहेगा ना कि मुझे ये फील हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ, मेरे पास ये लर्निंग स्किल आ गई, मैं एतबार कर लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरी वजह से कोई बच्चा या कोई आदमी है उसके अंदर कोई सुपर पावर आ जाती है, जो दूसरी, ये कब कहा मैंने? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने नहीं कहा इस चीज को, आपने नहीं कहा ना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि जिस तरह हमारे माशरे में लोग करते हैं ना इस तरह की चीजें, क्योंकि बात यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाती, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं, कभी भी नहीं बोलती। आपने नहीं कहा, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि अगर फर्ज करें किसी ने अगर इस तरह की बात कही ना कि मेरी वजह से, मेरा तरीका अपनाने से किसी बंदे के अंदर कोई सुपर पावर आ जाती है, तो कोई दूसरा बंदा उसके अंदर इन्वॉल्व हो गया ना, तो आपको फिर अगर उसका इतना बड़ा फायदा मौजूद है तो फिर उसको तजर्बा करके देखना पड़ता है कि ये बात सही है कि नहीं है। हाँ। तो जब तक बात रहती है अपनी तक के, आपकी फर्ज करें जोहेब आके कहते हैं उनको ये महसूस होता है, मैं मान लूंगा, आप कहें मुझे महसूस होता है, ये मान लूं, आपके स्टूडेंट कहते हैं मुझे महसूस होता है, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन जैसे ही आप दूसरे बंदे की बात करेंगी कि मेरे तरीके से कोई बंदा बीमार होता है वो ठीक हो जाता है, अगर कोई ये दावा करता है कि मैं दुआ करूं तो कैंसर जो है वो मरीज ठीक हो जाता है। लेट मी क्लियर, मेरी वजह से नहीं होगा, मैं तो प्रैक्टिस दूंगी, करनी आपने है, आप ही ठीक कर सकते हो। और ये करोड़ दफा मैं बोलती हूँ, यू आर द वन हु विल टेक केयर फॉर योरसेल्फ। बहुत गुरु आए, बहुत नॉलेज आया, बहुत कुछ उतरा हुआ है, करने वाला ही कामयाब होता है, सुनने वाला, बोलने वाला कामयाब कभी भी नहीं होता। जोहेब आके इसलिए बोलेगा कि उसने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की हैं जो उसको नॉलेज के थ्रू मिली, मैं दे दूं, ये दे दे, वो दे दे, सुनने वाला करेगा, प्रैक्टिकल जाएगा, उसके बाद वो उसको एनालाइज कर, अरे ये हो गया, उसको वो मैंने कुछ नहीं बताया था जब प्रैक्टिस करवा रही थी, उसको हो गया। मैंने उसके कान में कोई बीज नहीं बोया, उसको पहली दफा जब आप मेरे उस पे आए थे ना कि भी वो हुआ था, ये हुआ था, उस वक्त उसको पता चला था कि अच्छा ये भी होता है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैंने अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं बताया, मैं चाह रही थी कि रॉ जाएं, खुद जाएं, नेचुरली जाएं। इतनी बड़ी बात प्रैक्टिकली मैंने की है वहां। मुझे कोई ये जिताने का शौक नहीं है कि भी मेरी वजह से ये नहीं, मुझे आप पे कोई शक भी नहीं है इस मामले में, लेकिन सिर्फ ये कि जो अगर कोई बड़ा दावा होता है ना जिसमें बहुत से लोगों का फायदा हो सकता है, ये गलत हो गया, ये ठीक गलत है, दावा तो बस उसकी बात है। और मैंने आपको कहा कि ना आप रुके, ये बात गलत आपने कुछ आज कही है कि मैंने आपको कहीं रोका है कि ये ना शो करें,
ठीक है, मैंने आपको कहीं पे नहीं रोका इस चीज का कि आप ना करें। मैंने सिर्फ आपको ये बात कहा है कि जहां आपका क्लेम आया वो बच्चे वाला, तो मैंने कहा इस बात के लिए आपको फिर सबूत देना पड़ेगा। वो कमेंट भी मैंने इसका यही लिखा था, इससे ज्यादा नहीं। तो इस कुछ वीडियोस भेजी थी, कुछ देखा था आपने? हाँ मैंने देखी है, मैं अभी बल्कि देख ही रहा था, बड़ी लंबी वीडियो है उसकी। वो जो अंधे बंदे हैं, वो अंधे बंदे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन। हाँ, तो यही मैं करना चाह रही थी अब्दुल सत्तार ईदी के उसमें। ये करवाएं, इसका फायदा होगा बिल्कुल। ईदी जाकर जब मुझे नॉलेज हुआ कि ऐसा हो सकता है, तो मैं अपने घर जाकर अब्दुल सत्तार ईदी जो ईदी सेंटर है वहां पे जाकर अंधों की अगर मैं मदद कर दूंगी तो इसमें क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं, बिल्कुल। उन लोगों को समझ नहीं आई, मैं समझ नहीं आई, उन्होंने बुलाया ही नहीं मुझे। कभी उधर भेज देते थे। यार मैं पाकिस्तान एंजॉय करने गई थी, कपड़े खरीदती, पार्टी करती ना, मैं दोस्तों के साथ हैंग आउट करती। ये क्या स्टूपिड काम मैंने शुरू कर दिया था। गाड़ी चला रही, कोई मेरे साथ नहीं है, एड्रेस पूछते हुए सब ब्रिजेस बन गए, ये बन गया, वो बन गया, और मैं गाड़ी चला के अब्दुल सत्तार ईदी के यहाँ, वो जो गोट है, पता नहीं शराब गोट है, वहां जा रही हूँ। एड्रेस ही नहीं, कभी इधर घूम रही, कभी 3 घंटे में वहां पहुंचती हूँ, और वो लोग मुझे अंदर बिठाते भी नहीं और समझते भी नहीं है। मैं मिन्नतें करती हूँ कि मेरे पास कुछ है। अब जो अमेरिकन गोरा बता देगा कि देखो जी हमने प्रैक्टिकल में कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग एक दूसरे की बात सुनते, रिस्पेक्ट करते हैं कि तुम अगर गलत भी कर रहे हो तो करके दिखाओ, चल आजा। हम सही भी कर रहे होंगे तो उसके ऊपर उसको बदनाम या बुरा हो जाएगा। जिसने आना है आज वो भी नहीं आएगा, यार पता नहीं होगा कि शक का बीज बो गया, खत्म। तो हमारी नस्लें कब तक आखिर गोरों पे ही भरोसा कर लेंगे, अपने आप पे क्यों नहीं करना? मैं आपकी हूं ना कि नहीं हूं? सही, हमदर्द अपने पूरे पाकिस्तान से। और मैंने ये इसमें क्या बुरा किया कि मैं ईदी सत्तार को मिन्नतें करती रही कि मुझे बुला लो, मुझे बुला लो, कुछ है मेरे पास, कुछ है मेरे पास। मैं तो इसीलिए बात कर रहा हूँ आपकी कि आप ऐसी जो टेक्निक बता रही हैं, पाकिस्तान में तो ये कोई नहीं सिखा रहा इस तरह की चीज। और मुझे हैरानी होती है कि अमेरिकन लोग हैं, जर्मन लोग हैं, ये सीख रहे हैं इंडिया से और यहाँ पे करवा रहे हैं और लोग उसको कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ मैंने गोरों से सीखी ये चीज, ठीक है, जो मुझे पता लगी है। तो मैं आपका इसमें बड़ा सपोर्टर हूँ कि आप जो पाकिस्तान के अंदर ये चीज लेके हैं, क्योंकि आप उर्दू में बताती हैं और आप आसान बताती हैं, आप मजे का करके बताती हैं। हाँ, वहाब ये सूफी इल्म है, ये हमारा इल्म है, ये योगिक इल्म है, ये हमारा इल्म है। हमें सबसे पहले इस पर भरोसा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई गलत भी बता देता तब भी उसको भरोसा करो। आज का टाइम ये है। आई डिसएग्री हियर। मैं किसी अंधी चीज पे भरोसा नहीं कर सकता। लेट मी फिनिश। अगर कोई बताना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसको उस लेवल पे नहीं पता लेकिन थोड़े लेवल पे पता है, अगर वो बताना चाह रहा है, सुनो, ये अमेरिका दुनिया जो बनी हुई है ना, सुनने पे चली हुई है कि यार अच्छा ये इसकी भी सुन लो, इसकी भी सुन लो, जो प्योर होगा वो बाहर निकल के आ जाएगा। सुनना बहुत जरूरी है, डिसएग्री करना बहुत आसान है। भाई नहीं मानना, ना मानो, नहीं माना, हाल देख लो, कौन सुन रहा है? प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनता, फलाने की नहीं सुनता, गुर्बत चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कब तक चलता रहेगा? एक बंदा सारी दुनिया को छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपनी रोटी की फिक्र छोड़कर, परसों जो मेरा शो था तो हमें बिलों का प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है, हमें डिप्रेशन में तो नहीं कर, लेकिन परेशानी में जरूर आ गई थी। तो भाई मैं कैसे जाऊं, कैसे करूं, ठीक है। तो लेकिन मैंने अपना काम शुरू किया, इधर भटकना शुरू हो गई थी मैंने कहा नहीं लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मैं नहीं टूटी तो वो भी टूटेंगे, तो मुझे नहीं टूटना, ये टेम्परेरी है, ये मैं पैसा यूं कमाऊं, पैसा मेरे लिए क्या प्रॉब्लम है, मेरा जहन यहाँ फिक्स है, मैं यूं करके कमा लूंगी पैसे, ताकत है मुझ में, दिमाग है मुझ में, आई मेक इट, मुझे जितना चाहिए मैं उतना बना लूंगी, मुझे उतना नहीं चाहिए, करोड़ों डॉलर नहीं चाहिए, सुकून की जिंदगी। लेकिन ये कि मैं आई और अपने आप को कंट्रोल किया, ये किया, वो किया, फला करके अपना मैनेज किया, और कल फिर मैंने अपना बिल्कुल ही रूप ही सॉन्ग चेंज कर लिया, हॉलोविन की बन के आ गई। मैं एंटरटेन भी करती हूँ, बातें भी करती हूँ, छेड़छाड़ भी करती हूँ, मजाक भी करती हूँ, सिर्फ नॉलेज। तभी तो मैं आता हूँ यहाँ पे। सिर्फ मेरा पर्पस क्या है
कि वो ग्रेट नॉलेज जो है दिलों में उतर जाए और उसको जान ले, पहचान ले, उसको देख ले कि क्या कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ मैं, प्लीज खुदा के लिए सुन लो। और यही वजह थी, और यही बता रही थी कल मैं, बाय चांस बताती हूँ मैं, कोई प्लान करके नहीं बताती, कोई बात से बात, कोई ऐसा मैसेज आ जाता है, कोई ऐसी चीज आ जाती है तो मेरी कोई बात निकलती है कि मैं ईदी सेंटर में धक्के खाकर 3 महीने धक्के खाए उन लोगों के कि प्लीज मुझे बुला लो, मेरे पास कुछ है, आई कैन हेल्प यू। और अगर मुझे चांस मिल जाता तो मैं 100% करके दिखाती बिना किसी कैमरे के। वो खुद चीखते हुए आते कि ये बंदी का नाम ये है, इसने ये कर दिया है। उस कोई कैमरा नहीं था, कोई हेल्प नहीं थी, कुछ नहीं था, मेरा दिल था। लेकिन उन लोगों ने मुझे समझा ही नहीं, क्योंकि यही कैसे कैसे हो सकता है, पागल ये। तो फिर जब तक मैं उनको समझाते, 2-3 घंटे फोन के ऊपर मैं ईदी सेंटर में बात करती रहती थी, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। फिर क्या हुआ कि वो मेरे पीछे सिर्फ 15 दिन बाकी बचे, उन्होंने मुझे बुला लिया, क्या ये आप अंधे अंधे बच्चों के स्कूल में। मैंने कहा मैं इन 2 हफ्तों में तो कुछ भी नहीं, मैंने तो पैकिंग है, मैंने तो ये करना है, मैंने वो करना है, मेरे बहुत सारे काम भी थे। तो मैंने कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं आऊंगी। क्या लगे, हम आपका वेट करेंगे। जब तक समझ आए, 3-2.5 महीने लग गए उनको समझने, जब तक समझ आए मेरे जाने का टाइम हो गया। तो मैं पागल हूँ, जाके बंदा कराची जाता है, फज्जे द पाई खाता है, निहारियां खाता है, दोस्तों के पास जाता है। मैं अपनी बैठी यूं करके और कुछ और ही कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, कितने पैसे मिल रहे हैं मुझे, क्या हो रहा है यार, मैं प्यार मामी करता जी, वैसे ये तो एक्सपेक्टेशन भी तो नहीं है ना। अगर कोई जो रूह की बात करते हैं, अंदर की बात करते हैं, इत्मीनान की बात करते हैं, वो लोग फिर पैसे वाले तो नहीं होते ना, वो कारोबार वाले तो नहीं होते। आपने मुझे भी कहा था कि जो कारोबार है, पैसा है, उससे इत्मीनान तो नहीं आता ना बंदे नहीं को। आता, नहीं आता, वो अंदर से आता है ना। जब तक आपकी रूह शांत नहीं होगी, सुकून में ही होगी। पैसा हमारी जरूरत है, नीडी हूं मैं, ग्रीडी नहीं हूँ, नीडी हूँ, ग्रीडी नहीं, ठीक है। इसमें डिफरेंस है, एक ग्रीडी होता है, एक नीडी होता है। तो वी आर नीडी, यू नो। तो नीडी होना तो इट्स जेन्युइन। तो ये सारा आप मेरी क्या मदद करेंगे कि आप मुझे बार बार अब्दुल सत्तार ईदी वालों को फोन करेंगे, हानी वालों जब आए प्लीज इनको जगह दें और स्पेस दें। और ये सारे मेरे जो हमको जो कराची में रहते हैं, इन लोगों को लेके जाऊंगी, हल्ला बोलूंगी, इनको पहले सिखाऊंगी, इनको सिखा रही हूँ। ये लोग मेरी मदद करेंगे उन बच्चों को बीट करने में। हालांकि मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। तो मैं उनका हाथ लगा लगा के बताऊंगी कि ये एरिया दबा दो, यहाँ से सांस रोक लो। यानी वो टेक्निक्स भी मैंने अपनी सोची हुई है कि मुझे उनको, अंधे बच्चों को कैसे सिखाना है। एक तो ये राज जी, दूसरा जो नॉर्मल स्कूल के बच्चे हैं, मैंने नोट किया है, जो पाकिस्तानी और या हमारे अरब बच्चे होते हैं, ये इनमें फोकस नहीं होता। ये इधर भागते जा रहे हैं, उधर भागते जा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, बनिस्बत गोरों के बच्चे के। तो ये मेडिटेशन के थ्रू इनमें मेरे ख्याल में बड़ा सुकून आएगा, और ये स्कूल में सिखानी चाहिए। बिल्कुल, जहाँ हर स्कूल में, आप म्यूजिक स्कूल चले जाएं, एक्टिंग स्कूल चले जाएं, दुनिया के इवन इंजीनियरिंग स्कूल चले जाएं, इवन आप पुलिस डिपार्टमेंट में चले जाएं, आपको 1 घंटा मेडिटेशन करनी ही पड़ेगी। बॉडी को, ये भी अच्छा पॉइंट है कि पुलिस वाले जो है, खास तौर पे उनको ये चीज सिखानी चाहिए कि उनका जो सेल्फ कंट्रोल है ना, उनको वो बताया है। गया है, उनको बताया गया है कि यहाँ से आपने 1 घंटा मेडिटेशन करना है। वर्दी पहनते हैं वो लोग और बैठ जाते हैं, शॉप पे चले जाते हैं, वो घंटे के पैसे लेते हैं इवन मेडिटेशन के। ठीक है, ठीक है, सही है। नहीं गवर्नमेंट देती है पुलिस वालों को कि आप बैठिए, शांत होइए, पूरी बॉडी को लेवल में लाइए, माइंड को लेवल में लाइए, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो आपको कोई चीज क्लियर नजर आएगी, अच्छी या बुरी नजर नहीं आएगी, सही नजर आएगी। हम क्या देखते हैं, हम अच्छी देखते हैं या बुरी देखते हैं। हम डिटैच होके नहीं देखते कि क्या है ये, उसकी जानकारी तो लें। बहुत गहरी बात है ये, जी बिल्कुल। वो डिटैच होके उनको सिखाते हैं कि डिटैच होके सेंटर में खड़े होके देखो, ना अच्छा ना बुरा, एग्जैक्टली क्या है वो देखो। ये सिखाने आई हूं मैं, और ये बहुत जरूरी है। हमारे लोग बहुत लविंग है, बहुत ज्यादा लविंग है, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर उनको, वो जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, रिश्तों से कुड़ रहे हैं, इससे कुड़ रहे हैं, उससे कुड़ रहे हैं, ये बहुत, इससे बचाने आई हूं मैं।
नॉलेज है मेरे पास। मैं को खुदा ना खास्ता कोई अपने आप को कोई वो नहीं, दावा नहीं दायर कर रही हूँ, बट नॉलेज है जो मतलब बांट दूंगी, शायद किसी का भला हो जाए, 10 का भला हो जाए, 20 का भला हो जाए, 100 का हो जाए, 1 का हो जाए, मेरा कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जी, तो प्लीज हेल्प मी। क्यों नहीं, जरूर। हाँ, इसमें आप मैं तो मुझे आपको सपोर्ट करता हूँ इस चीज में कि ये नॉलेज वाकई में खास तौर पे पाकिस्तान में जो है कम है। उसकी वजह जो है वो यही है कि लोग कोई इसको रिलेट कर देते हैं हिंदुइज्म से या मुख्तलिफ रिलीजन की चीजों से। वो कहते हैं हमने नहीं ये करनी। पूरी दुनिया इस चीज को सीख रही है, पूरी दुनिया अपने इससे फायदा ले रही है, दिमाग अपना बेहतर बना रही है, दिल अपना बेहतर बना रही है, सेहत उनकी अच्छी हो जाती है, फोकस अच्छा हो जाता है, रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। और सिर्फ हम है कि हम इसको, ये हमारा ही यानी हिस्टोरिकल नॉलेज है जो हमारे पूरे इलाके से, जो रावलपिंडी के पास से। ब्रांच कहाँ है नॉलेज हम्म, की? टेक्सला, टेक्सीला। टेक्सला जी, मैं वही कहने लगा, रावलपिंडी के पास टेक्सला से। और हम ही लोग हैं जो उसको कहते हैं नहीं नहीं ये हमारा हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं, हमारा सिलसिला मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। हाँ, ठीक है, रावलपिंडी से जो टेक्सला है उसका पुराना नाम क्या है? टेक्सला, टेक्सीला। शे टेक्सीला से है। शेन बोलते हैं ना उसको। नहीं, हम लोग टेक्सला बोलते हैं, लेकिन टेक्सीला है वो उसका पुराना नाम। और मैं वहां गई थी अभी थोड़े 2018 में गई थी, और मैंने पूरे पाकिस्तान का राउंड लगाया था जानकारियां हासिल करने के लिए। मतलब मैं अपने माइंड को, आपको पता है जब मैंने कहा था कि मुझे ना ये मिलने का मौका मिला ना, आपने कहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कहा था कोई बात नहीं, आप मुझे धीरे धीरे समझ जाएंगे, जान जाएंगे। टाइम लगता है एक दूसरे को जानने में, लेकिन मैं आपसे बहुत सचमुच, अगर मैं कहती हूँ ना कि मुझे आप अच्छे लगते हैं, तो इट मीन्स कि मुझे अच्छे लगते हैं। मीन्स होता है, उसमें हकीकत होती है। मैं आपको डिसएग्री कभी भी नहीं कर सकती, मैं आपको छप्पर में समझा सकती। मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे आपसे बातें करनी है, आप मुझे फोन करो, किया था, क्योंकि मैं आपके अंदर कुछ वो है, सवाल है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे अंदर भी सवाल है, मैंने उसको ढूंढने शुरू कर दिया था। आपके अंदर होना चाहिए, आप इंटेलिजेंट इंसान हैं, आपके अंदर दर्द दिल भी है, वो भी आपको तंग करता है कि क्यों लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, क्या हो रहा है हमारी कंट्री में। आप अपने रावलपिंडी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो अगर हम दो दिमाग मिल के बैठ जाएंगे, दिमाग, तो कोई ना कोई सोल्यूशन बाहर आता है। हो सकता मुझे मिल जाए, हो सकता आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा मैं आपसे चाहती हूँ कि मैं आपसे बात करूं। और ठीक। अच्छा रूहानी जी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं खाना शाना अपना बनाऊं, मैं आपकी सुनता रहूंगा, क्या ठीक कर है लेंगे आप मेरा? जी। नहीं देती, मैंने कहा नहीं देती इजाजत, तो क्या कर लेंगे आप मेरा? फिर हैं? बैठा रहूंगा इधर ही गाता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल इजाजत दूंगी, और फिर कहूंगी कि मुझसे बात करें। ठीक, अब ओके। एक मिनट, इमरान भाई की गर्दन तो ठीक करवा दे, उनको दर्द जो निकला है। डर निकल गया, डर निकला। वो आपने कराई थी ना एक्सरसाइज। ये तो भाग गए ना, भाग गए। पता है क्या थोड़ा मुश्किल है, क्या कह रहा है, 1 मिनट। आई नीड ऑल्सो कॉल फ्रॉम यू। ओके, जी कर ले आप। आई करती हूँ कॉल। ठीक अच्छा, है, क्या टाइम हो गया? 58 मिनट हो गए। थैंक यू वहाब, एंड आई लव यू, लिटरली आई लव यू। एंड आपकी शक्ल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, बहुत अपनी है। बहुत शुक्रिया रूहानी जी, मैं इसीलिए आया हूँ। अगर मैं यकीन माने, मैं पहले भी कहा, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, किसी पे मैं एतराज नहीं करता। मैं जो कुछ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है, आगे खुद सीखता है। तो कोई अगर अपना होता है ना, तो वो अगर कोई ऐसी चीज कर रहा हो कि जहाँ पे उसको बेहतर बनाया जा सकता हो, तो वो मैं सिर्फ उस गर्ज से आया था। मेरी और कोई गर्ज नहीं कि नहीं, मुझे पता है, आपके साथ मैंने कोई आपसे कुछ चीज लेनी है, कुछ तरह कुछ भी ऐसा नहीं था। मुझे पता है। और मैं आज से आप पे अपना हक जमाती हूँ, मैं अपना छोटा भाई आपको लेती हूँ, ठीक है। इफ यू एक्सेप्ट, इफ यू डोंट, देन फ्रेंड भी अच्छे हैं। नहीं, फ्रेंड भी ठीक है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, तो ओके, मुझे थैंक इजाजत, यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन है? अंबर,
ठीक है। हाय अंबर, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच। मैं मिस किया, मैं क्या मिस किया था? अच्छा कल का जो मिस किया। अच्छा भाई सुन लो, अभी मैं जाऊंगी क्योंकि हो सकता है कि मैं इमरान को कॉल करूं और शायद मैं लव यू बोथ। ओके ठीक है, अच्छा किया इमरान, बता दिया लव यू बोथ। अगर अकेला लिखा होता तो हो सकता फिर वहाब ने कहना था किसको बोला है या मैं बोलती किसको बोला है। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये आज का शो जो था वो खास तौर पे थोड़ा सा आपके दिल में जब वहम हो जाता है तो उसको क्लियर करना होता है। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं एक दूसरे का दिल, एक दूसरे से प्यार से मोहब्बत से बात करके एक दूसरे को प्यारी नींद सुला सकते हैं कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, आई लव यू, आई लव यू। शक का जो बीज होता है वो कैसे प्यार से निकाला जा सकता है। तो ऑटोमेटिक ये हो जाता है जब मैं कुछ ऐसा कुछ करती हूँ, मेरी नीयत साफ होती है, उसके पीछे बहुत क्लियर होता है, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ कि आई लव यू मीन्स आई लव यू। मैं आप लोगों को कैप्चर करने के लिए या किसी को भी कैप्चर करने के लिए आई लव यू नहीं कहती, बिकॉज मैं समझती हूँ कि कुदरत ने मुझे प्यार भरा दिल दिया हुआ है और जो इस दिल में मोहब्बत है मैं ढेरों ढेर बाहर की तरफ अंडेल दूं और आप लोगों को भी आजाद करूं आपके दिमागों से, लोगों से प्यार करना। जो छोटी छोटी हमारे अंदर कंफ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं, जो अगेंस्ट वो शुरू हो जाता है, तो मैंने कहा कि वो अच्छा पीला वाला दिख जाए मुझे, आई लव यू, थैंक यू। तो वो मैं जो मेरा लबरेज लबालब भरा हुआ है वो मैं उंडेलना चाहती हूँ। और कैसे करते हैं, और हमें एंजल की तरह ही रहना चाहिए, हमें ईगो बहुत तंग करती है। तो मुझे थोड़ी सी की थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। तो लेकिन यही कि मैं शांत भी हो जाती हूँ, सुकून में भी आ जाती हूँ, नहीं अपने मिसअंडरस्टूड हो गया, समझ नहीं आता कुछ, जब कुछ नया आता है तो नया होता है, वो नहीं इतनी जल्दी पहुंचता। मुझे टाइम लगा था समझने में, मैंने जो 100 दफा उस चीज को पढ़ा जाना पढ़ा, लेकिन बस ये था मेरे अंदर, ये मैं इसको खूबी कहूंगी कि मैं उसको पीछे पड़ गई, और जिसके मैं पीछे पड़ जाती हूँ उसको हासिल करके रहती हूँ। और ये परवरदिगार जानता है कि यूनिवर्स में जब आप किसी चीज के पीछे लगते हो वो आपको हासिल होती ही है। अगर आपका ईमान मतलब पाकीज़गी है ईमान में और सच्चाई है तो वो आपको प्रोवाइड करेगा। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है, इसीलिए आप अपनी जो भी ख्वाहिश हो यूनिवर्स में छोड़ो, सच्चे दिल से पूरी होगी इंशाल्लाह। तो मैंने आज का मंजन बेच दिया बच्चों तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और हाथ जोड़ नहीं छोड़नी, इसको अच्छे से अपनी बॉडी के अंदर उतार लें। और जो लोगों को मैंने फिक्स किया हुआ है मूंग की दाल के लिए, अगर उन्होंने कोई हेरा फेरी की ना और तो फिर देखना क्या लिखा हुआ है 2017 में माई 2007। ये किसका क्या मतलब था? अच्छा ये क्या कह रही है? जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू। मैं निकलती हूँ, ब्रेक के बाद आती हूँ, तो फिर कल मिलते हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है, अच्छा ये कह रही कि हाँ मैं खा रही हूँ, हाँ नहीं तो फिर मेरा पता है ना मैं क्या करती हूँ। तो बस आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने दिलो दिमाग का ख्याल रखने, अपने एहसास का ख्याल रखें, जो आपके एहसास जागते हैं ना माइंड में, उनका ख्याल रखें कि आप क्या सोच रहे हैं। जब ऐसा करना शुरू कर देंगे आप, तो जिंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। मुझे पूरा यकीन है ये मैं कर चुकी हूँ। आपके एहसास जो होने चाहिए पाकीज़ा होने चाहिए। दर्द दिल भी होता है, कर लें आधे पौने घंटे में, नॉट प्रॉब्लम, यू नो बॉडी के अंदर है, यू हैव टू टेक इट आउट। तो मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद, हमारा टाइम चेंज हो गया है और मुझे लगता है कि मुझे भी टाइम चेंज करना पड़ेगा। सही है, देखती हूँ क्या करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।